आसमान से एक चमकती हुई चीज अचानक से जंगल में आ गिरी। ये एक एलियन जहाज था जो अचानक से जंगल के बीचों बीच आकर गिरा। जंगल के सभी जानवरों में हलचल मच गई। पक्षी चिल्लाने लगे थे और हाथी जोर जोर से अपनी सूंड हिलाने लगा। तभी जंगल का राजा बब्बर शेर भी वहां पर आ जाता है। तो उस जहाज से एलियन बाहर निकले। एलियन की शक्ल बहुत ही अजीब थी। उनकी त्वचा हरे रंग की थी और लंबी गहरी टेढ़ी मेढ़ी आंखें थी। बाहर आते ही एलियन ने जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। जानवर भी डर के जंगल के अंदर भागने लगे। ये देखकर जंगल के महाराज बब्बर शेर ने भी एलियन पर हमला कर दिया, जिससे कि डर कर एलियन पीछे हटने लगे। तो महाराज बब्बर शेर बोले, कौन हो तुम लोग और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। महाराज बब्बर शेर की बात सुनकर एलियन घबरा गए और बोले, माफ कीजिएगा महाराज, हमारा मकसद आपको डराना नहीं था, हम भी आपके दोस्त हैं। कौन हो तुम लोग? अगर दोस्त हो तो फिर मेरे लोगों पर हमला क्यों किया, बताओ। दरअसल महाराज, हम लोग जोंगा नाम के एक ग्रह से आए हैं। हमारा ग्रह इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है महाराज। हमारे ग्रह पर एक खतरनाक एलियन ने हमला कर दिया और हमारे लोगों को मार डाला और हमारे ग्रह पर कब्जा कर लिया है महाराज। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग मेरे जंगल में क्या कर रहे हैं? दरअसल महाराज, उस एलियन को एक जादुई तलवार से हराया जा सकता है। मेरे पिताजी के पास एक जादुई तलवार थी। वो उस तलवार से हमारे ग्रह की रक्षा करते थे। जब हमारे ग्रह पर पूरी तरह से शांति हो गई तो पिताजी ने सोचा कि ये तलवार कहीं किसी गलत हाथों में न चली जाए, इसलिए उन्होंने वो तलवार आपके इस ग्रह की इस जगह में छुपा दी। मगर जब तक वो हमें बताते कि तलवार इस जंगल में कहाँ पर है, उससे पहले ही उस एलियन ने उन्हें मार दिया। बस उसी तलवार को लेने हम लोग यहाँ पर आए हैं महाराज। हम बस यहाँ के जानवरों को डरा कर भगाना चाहते थे ताकि उस तलवार को ढूंढ सकें। आप ही हमारी मदद कीजिए महाराज, हमें वो तलवार दे दीजिए ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें। लेकिन हमारे पास भी वो तलवार नहीं है। अगर होती तो मैं जरूर दे देता, मगर हमें नहीं पता कि आपके पिता ने वो तलवार कहाँ छुपाई है। तलवार कहाँ है इसका पता भी लगाया जा सकता है महाराज। उसके लिए बस आपको अपना राज मुकुट कुछ देर के लिए मुझे देना होगा। राज मुकुट की बात सुनते ही महाराज की मंत्री लोमड़ी बोली, नहीं नहीं महाराज, इन एलियंस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये लोग अपनी झूठी मूठी कहानी बताकर आपसे आपका राज मुकुट लेना चाहते हैं महाराज, ताकि ये लोग इस जंगल के राजा बन सकें। आप अपना राज मुकुट किसी भी कीमत पर इनको मत दीजिए महाराज। अगर हमको आपका जंगल ही चाहिए होता महाराज तो हम आपसे लड़कर ये जंगल ले लेते। हमें सिर्फ आपकी सहायता चाहिए। हम पर भरोसा कीजिए महाराज और हमारी मदद कीजिए, हमारे लोग मुसीबत में हैं। कुछ देर सोचने के बाद बब्बर शेर अपना राज मुकुट एलियन को दे देता है। राज मुकुट लेते ही एलियन राज मुकुट पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। एलियन के मंत्र पढ़ते ही राज मुकुट जगमगाने लगता है और फिर वो एलियन राज मुकुट बब्बर शेर को वापस कर देते हैं। राज मुकुट को पहनते ही बब्बर शेर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। और फिर बोलता है, मुझे पता चल गया कि तुम्हारी तलवार कहाँ है, आओ मेरे साथ। इतना बोलते ही वो सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक गुफा में जाकर प्रकट होते हैं। गुफा बहुत ही अंधेरी और डरावनी थी। तो महाराज बब्बर शेर बोलते हैं, आओ दोस्त, तुम्हारी तलवार तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। गुफा में आगे जाते ही उन्हें वो जादुई तलवार मिल जाती है। महाराज बब्बर शेर वो जादुई तलवार एलियन को दे देते हैं। तलवार को लेकर एलियन बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं, आपका बहुत ही शुक्रिया महाराज, आपने हमारी बहुत सहायता की। इस तलवार की मदद से अब हम अपने ग्रह और अपने लोगों को बचा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, और अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बब्बर शेर एलियंस को लेकर उनके जहाज के पास आ जाता है और एलियन अपने जहाज में बैठकर अपने ग्रह पर वापस चले जाते हैं। और एलियन उस जादुई तलवार की सहायता से अपने लोगों को उस खतरनाक मॉन्स्टर से बचा लेते हैं।